वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। कश्मीर पर यूएन में भारत ने पाक को फिर लगाई लताड़। डोमिनिका हाई कोर्ट का चौकसी को जमानत देने से इनकार। केंद्र सरकार ने खर्च पर अंकुश लगाने का आदेश दिया। मोदी शाह की बैठक का एजेंडा सामने आया। अब फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन पर उठ रहे हैं सवाल। सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने वाहन। कोरोना की दूसरी लहर का सीरो सर्वे करेगी सरकार। मुकुल रॉय की घर वापसी से भाजपा को नुकसान। पॉलिसी बाजार में इरडा से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस मिला। राजस्थान से बड़ी खबर, रीट परीक्षा हुई स्थगित। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को भारत ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मसला उठाए जाने पर भारत ने आपत्ति दर्ज की और इस्लामाबाद को कड़ी फटकार लगाई। भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर है कि वो बातचीत के लिए आतंक से मुक्त माहौल तैयार करे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार आर मधुसूदन ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी डोमिनिका में है। डोमिनिका की हाई कोर्ट में मेहुल चौकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया। शनिवार को बचाव पक्ष के वकीलों ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि वो कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चौकसी जमानत का हकदार है, क्योंकि कथित अपराधी जमानती है और उस पर कुछ हजार का जुर्माना भर है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने खर्च पर अंकुश लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते जैसी कई चीजों को प्रभावित करेगा। जाहिर तौर पर यह आदेश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए है। लागत में कटौती केंद्र सरकार के दफ्तरों और कर्मचारियों तक पहुंच गई है। भारत में कोरोना महामारी के बाद पहली बार केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स आदि जैसे खर्चों में 20% की कटौती करेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक लगभग 2 दर्जन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो चुकी है। जल्द ही सारे मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा कर लिया जाएगा। मोदी सरकार में अभी 60 मंत्री हैं, जबकि संविधान के अनुसार इनकी संख्या 79 तक हो सकती है। कई मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय हैं। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के बाद अब फाइजर और मॉडर्ना के कोविड-19 टीके भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अमेरिका और इजराइल में इन दोनों ही कंपनियों की ओर से विकसित वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं में सीने में जलन की समस्या उभरने के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक 31 मई तक 16 से 24 साल के लाभार्थियों में फाइजर या मॉडर्ना के टीके की दूसरी खुराक लगवाने के बाद मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस के 275 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने, विघटन प्रक्रिया, पुनर्चक्रण आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उक्त केंद्रों और राज्य सरकारों की शक्तियों और दायित्वों का उल्लेख है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना की दूसरी लहर का असर जानने के लिए इसी महीने देशव्यापी जीरो सर्वेक्षण कराएगा। इसके जरिए ये अनुमान लगाया जा सकेगा कि कोरोना की दूसरी लहर ने कितने फीसदी लोगों को संक्रमित किया। पहली लहर में हुए जीरो सर्वे में करीब 21.5% लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। मुकुल रॉय की घर वापसी पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए एक और बड़ा झटका है। करीब 4 साल पहले भाजपा में आए मुकुल रॉय ने लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी की चुनावी रणनीति को पश्चिम बंगाल में जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद भाजपा में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियों में मुकुल रॉय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। मौके का फायदा उठाकर ममता उन्हें वापस लाने में कामयाब रही।
प्रमुख वेब एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला है। इससे कंपनी को अपने कारोबार और सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस घटनाक्रम के साथ कंपनी अपना वेब एग्रीगेटर लाइसेंस इरडा के पास सरेंडर करेगी। policybazaar.com के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष दहिया ने कहा कि हमें ब्रोकर के लिए लाइसेंस मिल गया है। हम इसके लिए नियामक के साथ पिछले 3 साल से संपर्क में थे। आखिरकार आरबीएससी ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 को स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के चलते 20 जून को प्रस्तावित रीट परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए थे। सरकार भी पिछले कई दिनों से नई परीक्षा तिथि पर मंथन कर रही है, लेकिन गुरुवार को इसे टालने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है।